एपिसोड 2 की शुरुआत हारिन पे फोकस करते हुए की जाती है और हमें दिखाया जाता है कि कैसे सारी लड़कियां हारिन के आगे पीछे घूमती रहती थी। हारिन देखने में तो प्रेटी थी ही, एक अच्छी बैले डांसर भी थी। सभी लोग उसे एंजल ही समझते थे। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें हारिन जायुन को बुली कर रही थी और जायुन डरी हुई उससे रुकने को बोल रही थी। उस समय संगा दूर से हारिन को ऐसा करते देख लेती है। उसे शायद हारिन के इस रूप का पता नहीं था, क्योंकि उसे ऐसा करता देख वो घबराने लग जाती है और पीछे हटती है। उसके पीछे हटने से एक पत्थर उसके पैर से लगकर नीचे गिरता है और हारिन उसकी तरफ देखती है। सीन करंट टाइम पे शिफ्ट होता है और सूजी हारिन को क्लास के अंदर आते देखती है। अब उसे रियलाइज हो चुका था कि हारिन ही सब कुछ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हारिन के आने के बाद जायुन भी वहाँ पहुँचती है। हारिन सूजी की तरफ हाथ बढ़ाकर उससे पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना। सूजी उसका हाथ पकड़कर उठ जाती है। फिर दायुन और बाकी बुलिस की तरफ देखती है। उनको देखकर ही पता लग रहा था कि हारिन के आने से वो लोग थोड़ा संभल गई हैं। सूजी का तो मन होता है कि वो हारिन से पूछ ले कि वो साइको तुम ही हो ना जिसने ये गेम बनाया, पर वो सोचती है कि अभी ये दिखाना सही नहीं है कि उसे सब पता है। वो हारिन को थैंक यू बोलकर कहती है कि अब वो ठीक है। फिर वो बाहर निकल जाती है। घर लौटती हुई सूजी गेम के रिजल्ट्स ही देख रही थी। हारिन को ही सबसे ज्यादा वोट्स मिलने का रीजन अब उसे समझ आ रहा था। दूसरी तरफ हम हारिन को उसके घर में देखते हैं। वो तब का सीन याद करती है जब वो जायुन को टॉर्चर कर रही थी। उस समय वो सिगरेट जायुन की आंखों तक ले ही गई थी कि जायुन ने चिल्लाकर कहा था कि तुम जो कहोगी मैं वो करूंगी, मेरे साथ तुम्हें जो करना है कर लो, पर प्लीज दूसरों को कुछ मत करो। इस पे हारिन ने पूछा था कि दूसरों से तुम्हारा इशारा किसकी तरफ है, कहीं तुम सूजी की बात तो नहीं कर रही। जायुन के कुछ आंसर नहीं करने पे हारिन ने अपना सिगरेट जायुन के हाथ पे बुझा दिया था। नेक्स्ट सीन हम स्कूल का देखते हैं, जहाँ प्रिंसिपल बाकी ईयर 2 के टीचर्स के साथ मीटिंग कर रही थी। मीटिंग के दौरान एक टीचर कहती है कि उसे शक है कि उसके क्लास में एक लड़की को बुली किया जा रहा है, पर प्रिंसिपल बिल्कुल ही ध्यान नहीं देती। कहती है कि ऐसे केसेस में 10 बार में से 9 बार वो बुलिंग नहीं होता, बस प्रैंक्स रहता है। इस पे सूजी के क्लास टीचर, जिसका नाम मिस्टर एम था, वो प्रिंसिपल से कहते हैं कि हम ऐसे केसेस को इग्नोर नहीं कर सकते और उस टीचर को एडवाइस देते हैं कि वो पहले उस विक्टिम से जाकर बात करे। दूसरी तरफ हम क्लास का सीन देखते हैं जहाँ सूजी को बुली किया जा रहा था। दायुन ने उसे प्लास्टिक बैग में बहुत देर से बंद करके रखा था, जिससे वो सफोकेट हो रही थी। दुआ के कहने पे फिर उसे वो बाहर निकालती है क्योंकि रिसेस खत्म हो चुका था। सूजी की तो ऐसी हालत हो गई थी कि वो अपनी सीट तक भी नहीं जा पा रही थी। सूजी को अब कुछ पॉइंट समझ आ चुके थे। दायुन और बाकी बुलिस रिसेस और लंच ब्रेक के टाइम पे ही हरास करते थे। अगर रिसेस का 10 मिनट और लंच का 1 घंटा उन्हें अवॉइड कर ले तो बचा जा सकता है। स्कूल आवर्स के बाद वो लोग बुली नहीं करते और हरासमेंट का कोई भी एविडेंस छोड़ते नहीं है। किसी को भी बुली करने के लिए ग्रेड A या B किसी का परमिशन चाहिए होता है। सूजी को समझ आ चुका था कि सभी लोग गेम के रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। सूजी को ये भी लगने लगा था कि इस स्कूल में सब कुछ गेम के अकॉर्डिंग ही ऑर्गेनाइज किया गया है, इसलिए तो ये क्लास बाकी क्लासेस से अलग इस दूसरे बिल्डिंग में है और यहाँ मेन बिल्डिंग की तरह सीसीटीवी कैमरास भी नहीं लगे हैं। सूजी सोचती है कि ये सब एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता और हारिन बस एक स्टूडेंट होते हुए ये सब अकेली नहीं कर सकती। पर सूजी इस बात पे श्योर नहीं हो पा रही थी कि टीचर्स को इस बारे में कुछ पता है या नहीं। वो जाकर अपने क्लास टीचर मिस्टर एम से पूछती है कि उनकी बिल्डिंग में मेन बिल्डिंग की तरह सीसीटीवी कैमरास क्यों नहीं लगे हैं। मिस्टर एम के कुछ बोलने से पहले एक दूसरी टीचर सूजी से कहती है कि उस बिल्डिंग में बस एक ही क्लास है, तो वहाँ सीसीटीवी की क्या जरूरत। फिर वो दुआ का नाम लेकर कहती है कि तुम्हारे क्लास में तो ह्यूमन सीसीटीवी कैमरा है, इतनी रिलायबल है वो। फिर वो दुआ की तारीफ में बहुत सी बातें कहती है। सूजी की नजर फिर दुआ की फाइल पे पड़ती है जो मिस्टर एम के डेस्क पे थी। उसे पता चलता है कि दुआ के फादर एक बहुत बड़े हॉस्पिटल सियोसिम हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। तभी वहाँ दुआ भी आ जाती है। बाहर निकलते हुए वो सूजी से बस इतना कहती है कि मिस्टर एम को अपने साइड करने की सोचना भी नहीं। सूजी फिर सियोसिम हॉस्पिटल का नाम गूगल करती है तो उसे पता चलता है कि क्यूबी ग्रुप नाम की कंपनी का सियोसिम हॉस्पिटल के साथ कोई डील है और दायुन क्यूबी ग्रुप के सीईओ की छोटी बेटी है। सूजी फिर स्कूल बोर्ड में लगे स्टूडेंट्स की फोटोज देखने लगती है। अवार्ड्स जीतने वाली सारी लड़कियां उसकी क्लास की ही थी
उसे समझ नहीं आता कि उसके क्लास में चल क्या रहा है। दूसरी तरफ हम ग्रेड ए वाली लड़कियों को देखते हैं जिनकी शायद कोई स्पेशल क्लास चल रही थी। उस दौरान दायुन को एक मैसेज आता है, शायद उसकी बहन का। उसने लिखा था जल्दी घर आने को और लिखा था कि तुम नहीं आओगी तो डैड पिटाई किसकी करेंगे। दायुन फिर सीधे क्लास जाती है और उन दोनों लड़कियों जिनको एक एक वोट मिला था उनमें से एक स्योंग्यू को अपने साथ चलने को बोलती है। सीन शिफ्ट होता है और हम सूजी को देखते हैं। वो हारिन के पास जाकर कैजुअली बात करती है, पूछती है कि तुम्हें पता है क्या कि ये गेम किसने शुरू किया, आखिर ऐसा गेम किसी ने क्यों बनाया होगा। हारिन आंसर करती है, क्योंकि इस गेम में मजा आता है। जिसने भी गेम बनाया उसे ग्रेड एफ के आंखों में डर देखकर एक्साइटिंग लगता होगा और फनी भी। सूजी पूछती है कि बट मेरे और जायुन के साथ शुरू से ही ऐसा क्यों किया जा रहा है। हारिन कहती है कि वो तो पता नहीं, बट जो कुछ भी हो रहा है उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हारिन का आंसर सुनकर सूजी मन में सोचती है कि जितना सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा क्रीपी है। यही सोचती हुई सूजी क्लास की तरफ जा रही थी। ये जो स्योंग्यू की बेस्ट फ्रेंड थी आकर उस पर चिल्लाने लगती है कि रिसेस के टाइम पे तुम कहाँ गायब हो जाती हो, तुम्हारे और जायुन की वजह से ही स्योंग को दायुन के साथ जाना पड़ा। सूजी को गुस्सा आ जाता है। वो चिल्लाकर कहने लगती है कि मैं क्यों तुम्हारे लिए लाइन में वेट करके टॉर्चर सहूं, तुम लोगों को सेफ रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये चिल्लाती है कि तुम ग्रेड एफ में हो, तुम हमसे नीचे हो, अगर दिक्कत है तो अपना ग्रेड चेंज करो। सूजी भी जोर से चिल्लाने वाली थी, पर फिर यूनब्योल की तरफ देखकर सोचती है कि अभी शांति रहना चाहिए, वरना ये डर जाएगी और मैं इसकी हेल्प ले नहीं पाऊंगी। और मुझे अगले गेम के लिए 2 वोट सिक्योर करना जरूरी है। अगर यूनब्योल, मैं और जायुन आपस में वोट्स एक्सचेंज करते हैं तो हम ग्रेड डी में जीए और स्योंग से ऊपर आ जाएंगे। नेक्स्ट सीन हम स्कूल के बाद का देखते हैं। सूजी जायुन से मिलकर बहुत जोर जोर से रोने लग जाती है। असल में सूजी जानबूझकर जायुन को कन्विंस करने के लिए ऐसा कर रही थी ताकि वो वोटिंग में पार्ट ले ले, बट जायुन नहीं मानती। सूजी फिर जायुन के हाथ में सिगरेट का जला हुआ निशान देखती है और कहने लग जाती है कि ये हारिन ने ही किया है ना, आखिर ये तुम कैसी जिंदगी जी रही हो, क्या तुम सेटिस्फाइड हो ऐसे, तुम भी इससे बाहर आना चाहती हो ना। जायुन फिर भी नहीं मानती, पर कहती है कि मैं जीए और स्योंग से कहूंगी तुम्हारी हेल्प करने को, वो दोनों अच्छे हैं, वो लोग तुम्हारी हेल्प करेंगे। सूजी को तो समझ आ चुका था कि वो दोनों ग्रेड एफ को कैसे देखते हैं, बट जायुन को दिखाने वो उसको उनके सामने ले जाती है। वही होता है जो उसने सोचा था। दोनों उन पे चिल्लाते हैं कि तुम ग्रेड एफ में हो, ऐसा बिहेव मत करो जैसे हमारे बराबर हो। अब सूजी जायुन से कहती है, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि दोनों अच्छे हैं? तुम्हारे सारे क्लासमेट्स यही चाहते हैं कि तुम ग्रेड एफ में रहो ताकि वो लोग सेफ रहें। हम दोनों को किसी भी तरह ग्रेड एफ से निकलने का सोचना ही चाहिए। जायुन बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। सूजी फिर यूनब्योल से मिलती है। वो बताती है कि उसे और जायुन को छोड़कर बाकी सारे लोग ईयर 1 से ही साथ हैं और ये गेम भी तब से ही चल रहा है। यूनब्योल सूजी से कहती है कि वो जायुन को उसके बारे में ना बताए, वरना वो उसकी हेल्प नहीं लेगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सूजी अपने डैड से मिलती है। उसके डैड बताते हैं कि उनकी ड्यूटी यहाँ एक्सटेंड हो गई है, तो अब वो इसी स्कूल से ग्रेजुएट कर पाएगी। सूजी के डैड को तो लगा था कि वो उसे गुड न्यूज दे रहे हैं, बट उसके चेहरे का तो रंग ही उड़ जाता है। इधर जायुन उस दिन के बाद से स्कूल नहीं आ रही थी। सूजी मन में सोचती है कि मैंने गलती कर दिया, उस दिन उसे कुछ ज्यादा ही समझा दिया। उस समय हम येरिम को देखते हैं। वो सूजी की तरफ ऐसे देख रही थी जैसे उसे उसके लिए बुरा लग रहा हो। फिर हम जायुन को उसके घर पे देखते हैं। वो बहुत ही ज्यादा दुखी लग रही थी। तभी उसे सूजी का मैसेज आता है। उसने पूछा था कि वो स्कूल क्यों नहीं आ रही है और सॉरी भी बोला था। नेक्स्ट सीन में हम सूजी को देखते हैं जो रिसेस के टाइम पे लाइब्रेरी में छुपी हुई थी, बट वहाँ दायुन अपनी गैंग के साथ पहुँच जाती है। इस बार वो सूजी को टॉर्चर करने के लिए शॉटगन लेकर आई थी। सूजी मन में सोच रही थी कि ये मुझे शूट नहीं कर सकती क्योंकि ये लोग एविडेंस नहीं छोड़ सकते। दायुन शूट तो करती है बट सूजी के बगल में, उस पे नहीं। कुछ देर बाद सूजी फिर किसी को ढूंढती हुई येरिम से टकरा जाती है। येरिम पूछती है कि तुम किसी को ढूंढ रही हो क्या? तो सूजी उससे पूछती है कि तुम्हें पता है क्या कि इस गेम का मास्टरमाइंड कौन है? येरिम कहती है मुझे पता है, तुम हारिन को ढूंढ रही हो। सूजी हैरानी से पूछती है कि मतलब पूरे क्लास को हारिन के बारे में पता है? तभी दूर से उन्हें हारिन अपनी मॉम के साथ दिखती है। येरिम सूजी को बताती है कि हारिन की मॉम स्कूल की चेयरवुमन है।
हारिन बेक्यून फैमिली की है। बेक्यून कोरिया के टॉप मोस्ट कंपनीज में से एक है। सीन शिफ्ट होता है और हम हारिन, दोआ और दायुन को देखते हैं जो अपने अपने डैड के साथ थे और सब लोग साथ में डिनर कर रहे थे। डिनर के दौरान हारिन अपने डैड से स्विमिंग टीम के लिए ज्यादा स्कॉलरशिप्स देने को बोलती है। वो कुछ नहीं कहते तो वो उनके कान में कुछ कहती है, जिसके बाद वो मान जाते हैं। नेक्स्ट डे स्कूल में सूजी यूनबिल की बात याद करती है। उसने उनके क्लास टीचर मिस्टर इम के बारे में बताया था कि उन्हें गेम के बारे में पता नहीं है। वो जायुन के जैसे स्टूडेंट्स की केयर करते हैं। सूजी डिसाइड करती है कि वो अपने टीचर को इस गेम के बारे में बताएगी, पर उसे चांस ही नहीं मिल रहा था। दुआ ये बात समझ जाती है। वो उसे वार्न करती है कि वो ऐसा कुछ ना करे वरना सिचुएशन और खराब हो जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि सूजी बाकी स्टूडेंट्स के साथ ग्राउंड में थी और बहुत सी लड़कियां उसकी शर्ट को खींचकर उसे परेशान कर रही थी। मिस्टर इम और कुछ टीचर्स ये देख लेते हैं और समझ जाते हैं कि उसे बुली किया जा रहा था। मिस्टर इम हेल्प करने के इरादे से सूजी की तरफ जाते हैं और पूछते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। सभी लड़कियां कहने लगती हैं कि हम तो बस हंसी मजाक कर रहे हैं। सूजी को लगता है कि अच्छा मौका है। वो तबीयत खराब के बहाने से मिस्टर इम के साथ वहाँ से निकल जाती है। मिस्टर इम के ऑफिस आकर सूजी बता देती है कि उसे बुली किया जा रहा है और हेल्प मांगती है। मिस्टर इम बताते हैं कि उसकी क्लास में पिछले साल एक वोरी नाम की लड़की थी, उसे भी बुली किया जाता था। वो गेस कर लेते हैं कि जायुन के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा होगा। वो सूजी से कहते हैं कि मैं तुम लोगों की हेल्प करूँगा। ये सुनकर सूजी मन में सोचती है कि चलो अब मैं बच जाऊंगी और मिस्टर इम से थैंक यू बोलती है। मिस्टर इम अब अपना फोन में रिकॉर्डिंग ऑन कर लेते हैं और सूजी से कहते हैं कि वो फिर से कैमरे के सामने सब कुछ रिपीट करे। दूसरी तरफ हम ग्राउंड में बाकी लड़कियों को देखते हैं जो आपस में टेक्स्ट कर रही थी कि ये सूजी तो बहुत बड़ी बेवकूफ है, उसे तो पता भी नहीं कि मिस्टर इम कितनी पागल आदमी है और पैसों के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। इधर मिस्टर इम सूजी के पास आकर कहने लगता है कि तुम्हारे शरीर में तो कोई चोट के निशान है ही नहीं, ऐसे केसेस में एविडेंस बहुत जरूरी होता है। फिर मिस्टर इम बॉयल होता हुआ पानी सूजी के ऊपर डालने की सोचता है। सूजी अब घबराने लगती है। वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो मिस्टर इम उसे जोर का थप्पड़ मारता है और कहने लगता है कि एविडेंस मिलेगा तभी तो मैं पुलिस के पेरेंट्स से बात कर पाऊंगा। डरी हुई सूजी को समझ नहीं आ रहा था कि अब करे क्या। तभी जायुन दरवाजे के बाहर से उसे पुकारने लग जाती है। किसी तरह इम को धक्का देकर सूजी भागकर जाकर दरवाजा खोलती है। जायुन जल्दी से घुसकर मिस्टर इम का फोन पानी में डाल देती है जिसमें उसने सूजी का वीडियो बनाया था। फिर वो सूजी को लेकर ऊपर छत की तरफ भागती है। जायुन सूजी से सॉरी बोलकर कहती है कि मुझे तुम्हें बताना चाहिए था। जायुन सूजी को एक वीडियो दिखाती है जिसमें दायुन एक लड़की से स्ट्रिप शो करवा रही थी। वो बताती है कि ये लड़की वोरी है। लास्ट ईयर इसने मिस्टर इम से हेल्प मांगा था। मिस्टर इम ने दायुन के पेरेंट्स को ब्लैकमेल करके पैसे ले लिए थे और वोरी को कंप्लेन करने के लिए पनिश किया गया था। जायुन सूजी को याद दिलाती है कि जब उसने गेम खेलना शुरू किया था तो उसने गेम के टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट किया था, तो अगर अब वो किसी के पास जाकर कंप्लेन करती है तो उसे भी वोरी की तरह पनिश किया जाएगा। सूजी फिर जायुन से उसकी हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलती है। फिर यूनबुल के बारे में पूछती है कि तुम दोनों ने क्लास 5 साथ में ज्वाइन किया था ना, तुम दोनों क्लोज थे क्या? जायुन कहती है कि हाँ साथ में ज्वाइन तो किया था पर क्लोज नहीं थे। सूजी को समझ नहीं आता कि फिर यूनबुल ने झूठ क्यों बोला। फिर सूजी बहुत सीरियस होकर जायुन से कहती है कि वो ग्रेड F से उसके साथ ही निकलना चाहती है, इसलिए उसे गेम में पार्टिसिपेट करना चाहिए। पर जायुन सॉरी बोलकर कहती है कि वो स्कूल छोड़ रही है और उसके जाने के बाद सब सही हो जाएगा। इस पे सूजी कहती है कि तुम्हारे जाने के बाद भी ये गेम ओवर नहीं होगा। हारिन अकेली सिस्टम मेंटेन नहीं कर रही है, सभी लोग वैसे ही हैं, किसी को कुछ करना ही पड़ेगा, इसलिए हमें ये गेम ही डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। कल महीने का लास्ट थर्सडे है तो तुम स्कूल जरूर आना। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। स्कूल पहुंचकर सूजी देखती है कि जायुन आई नहीं थी। उसका वेट करते करते गेम का टाइम पहुंच जाता है। सूजी को तो लगा कि जायुन आएगी ही नहीं, बट वो पहुंच जाती है। सभी लोग बहुत हैरानी से उसकी तरफ देखते हैं और फाइनली गेम शुरू होता है। सूजी को उम्मीद थी कि वो और जायुन एक दूसरे को वोट देकर जीये और सियोंग के साथ ग्रेड D में आ जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता। रिजल्ट आने पे सूजी और सभी लोग बहुत शॉक्ड होते हैं क्योंकि सूजी को 5 वोट्स मिले थे और अब वो ग्रेड C में आ गई थी
और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। आगे क्या हुआ इसके लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।